हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स फॉर्ज ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जा रहा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 26 सितंबर को ओपन हुआ था, 30 सितंबर मंडे को क्लोज किया जा रहा है। सेकंड डे अप्लाई करने का 31.1 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 28.8 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर लिस्टिंग डेट है, एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 102 टू 108 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज। हेम सिक्योरिटीज लीड मैनेजर, हेम फंडेज मार्केट मेकर, बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% का, पोस्ट इशू 73.63% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 8.84 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो QIB से 6.55 टाइम्स का, HNI से 2.35 टाइम का, रिटेल से 4.47 टाइम का। मतलब QIB HN रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, HNI से भी बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला। मतलब तीनों कैटेगरी से कंपनी बहुत अच्छी सब्सक्राइब है डे 1 में। टोटल 4.61 टाइम का सब्सक्रिप्शन है जो कि बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 40 रुपीज का ट्रेंड कर रहा है और 37% का एक अच्छी लिस्टिंग मिला। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग रन डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। बिजनेस की बात करें 2001 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का इंजीनियरिंग कंपनी है और ये कॉम्प्लेक्स और सेफ्टी क्रिटिकल फोर्ज्ड एंड प्रिसिशन मशीन्ड कंपोनेंट्स का ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, रेलवेज, नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर पार्ट्स और हाइड्रोलिक पार्ट्स और स्ट्राइकिंग टूल्स, इन सभी के लिए जैसे फोर्ज और मैन्युफैक्चर्स करती है। और कंपनी जैसे अलग अलग कस्टमर जिसमें इंक्लूड डोमेस्टिक और ग्लोबल OEM जो कि इंगेज है इन दोनों ऑटोमोटिव नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो इंगेज है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर इन कस्टमर्स को सर्व करता है। और प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है डाइवर्स कस्टमर बेस के द्वारा। इसका रेवेन्यू जो है मशीन्ड और फॉर्गिंग प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू है, सेल से जो रेवेन्यू हुआ है ना, इस बार 21 में 109.5 करोड़ का था और 23 में 176.6 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि लगभग प्रोडक्ट्स पर हाइटेंड प्रोडक्ट फोकस के कारण 27% CAGR जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब 27% CAGR के साथ ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉक्स, फ्लैंग यॉक्स, बॉल स्टड्स, गियर ब्लैंक्स और स्टड एक्सल असेंबलीज का जो है सो मैन्युफैक्चर करता है कमर्शियल व्हीकल्स, रेलवे बोगीज, ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और स्लेज हैमर्स के लिए। और कंपनी सर्टिफाइड है ISO सर्टिफिकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। IATF भी जो सर्टिफाई किया गया है, जो कि OEM मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स के साथ जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। जेड गोल्ड भी जो सर्टिफाई किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे सस्टेनेबिलिटी के लिए जीरो डिफेक्ट के साथ। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 20,000 मिलियन टन का फॉर्गिंग के लिए और 25 लाख यूनिट्स का मशीनिंग सेक्शन के लिए। और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ, क्योंकि कंपनी क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और प्रॉम्प्ट पेमेंट्स और अडेप्टेबिलिटी को जो है सो कमिटमेंट है इसके कारण। और ये जो अलग अलग तरह की सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑब्टेन कर चुका है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के साथ सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 14 एम्प्लॉयज मार्केटिंग टीम में और इन हाउस सेल्स में काम कर रहे थे और 366 परमानेंट एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 134 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 177.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.9 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 181.5 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल टॉप एंड बॉटम लाइन से कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला। स्टेबिलिटी ग्रोथ से कोई सडन बूस्ट वगैरह नहीं हुआ है, ना डाउनफॉल हुआ है, बल्कि एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छी मेंटेन कर रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी जो है फ्लक्चुएशन जो होता है प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट डिमांड में, इसके कारण जो कि इकोनॉमिक चेंजेस कंडीशंस या कंज्यूमर प्रेफरेंस में चेंजेस होने के कारण जो है फ्लक्चुएशन हो सकता है मार्केट डिमांड में, जिससे सेल्स को, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में भी चेंजेस अगर आता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट को और प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल की सडन इंक्रीज अगर होता है कॉस्ट में, तो इसको कस्टमर्स पर पास नहीं किया जा सकता है, इजिली पास नहीं कर सकते हैं, जिससे फिनेंशियल स्ट्रेन को लीड कर सकता है। और रैपिड एडवांसमेंट्स होता है टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण एक रिस्क है। और इसके क्योंकि अगर ये कंपनी इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ इसको कीप अप रखने में फेलियर होता है तो, या फिर नई टेक्नोलॉजीज या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करने में इनेबिलिटी होता है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मार्केट शेयर जो मिल रहा है इसमें लॉस फेस कर सकता है। ये गाइस कुछ रिस्की पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है
तो कंपनी जो है अगर देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक बोरोविंग्स लिया गया, इसका रिपेमेंट करना चाहती, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती, इसके लिए आईपीओ लाया गया। ओवरऑल कंपनी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा फुल्ली प्राइस रखा गया, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ अभी ओपन चल रहे हैं, तो अभी हम भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है, लेकिन मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग को मत कीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।